बार एक राजकुमारी ने बीमार होने का नाटक किया। उसने कहा कि यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे लिए अमुक वस्तु लाकर देंगे, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। राजकुमार को शक हुआ क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, लेकिन उसने संयम रखा और उसकी बातों को परखा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि पत्नी केवल उसे अपने वश में करने और परखने के लिए ऐसा खेल खेल रही है। फिर एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें अपनी परीक्षा दूंगी। यदि तुम उत्तीर्ण हुए तो यही मेरा सच्चा प्रेमी कहलाओगे। वह अजीब अजीब सवाल करने लगी। कभी अपने आप को किसी और से जोड़ने लगी, कभी किसी और पुरुष के प्रति आकर्षण दिखाने लगी। राजकुमार चुपचाप सुनता रहा। उसने ना तो क्रोध किया और ना ही अंधा विश्वास। वह मुस्कुराकर बोला, स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा विचित्र होता है। इसमें जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं। अगर मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूं तो मेरा विनाश निश्चित है। फिर एक दिन राजकुमारी ने योजना बनाई कि वह राजकुमार को धोखे से मार डालेगी और किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाएगी। रात को उसने राजकुमार को सोते समय एक पेय पिलाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार पहले से सावधान था। उसने उस पेय स्वयं पीने के बजाय एक जानवर को पिला दिया। जैसे ही जानवर ने पिया वह मर गया। राजकुमार को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसने अपनी बुद्धिमानी से सारा षड्यंत्र उजागर कर दिया। राजकुमार ने उसी दिन कहा, त्रिया चरित्रम पुरुषम भाग्यम देवो न जानते कुतो मनुष्यम। अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इन्हें देवता भी पूरी तरह नहीं जान सकते तो मनुष्य कैसे जानेगा। दोस्तों, इस कहानी से साफ संदेश है, हर संबंध में अंधा विश्वास नुकसानदायक हो सकता है। विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। धोखे से बचना और सत्य को पहचानना जीवन का बड़ा गुण है। त्रिया चरित्र केवल स्त्रियों की निंदा के लिए नहीं, बल्कि एक उपदेशात्मक कथा है जो बताती है कि जीवन में हमें किसी भी आकर्षण या छलावे से सतर्क रहना चाहिए। त्रिया चरित्र की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अंधा विश्वास कभी भी उचित नहीं होता। जीवन में विवेक, धैर्य और सतर्कता ही सच्ची शक्ति है। धोखे और छल से बचने के लिए मनुष्य को हमेशा अपने बुद्धि विचार का सहारा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इसके माध्यम से आपको जीवन के लिए एक नई सीख मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी खुशियाँ बांटते रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एवं अन्य लोगों में शेयर भी करें।